हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छे होंगे। अपने सेहत का ख्याल रखें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5 में देखेंगे कि किसी वृत्ताखंड यानी वृत्ताकार भूखंड के चारों तरफ रास्ता बनाया गया है। उसके बाहर साइड में रास्ता बनाया गया है या उसके अंदर साइड में रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते के क्षेत्रफल को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आखिर रास्ता क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, है ना? चलिए देखते हैं। पहले हम लोग फिगर के माध्यम समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी देखेंगे फॉर्मूला और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहली बात यह है कि एक वृत्त है ना? एक वृत्त है और इस वृत्त के चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। क्या है? एक वृत्त है और वृत्त के चारों तरफ रास्ता बनाया गया। मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, अच्छा बन गया गोल। हाँ मेरा गोल बन गया रास्ता, ठीक है। गोल कैसा बन गया? नक्शा टाइप बन गया, ठीक है। देखिए मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त के चारों तरफ रास्ता बनाया गया है। ये जो वृत्त है एक पार्क है। देखिएगा कभी पार्क में कहीं कहीं अंदर जहाँ फूल लगा होता है उसमें घूमने का अनुमति नहीं होती है, तो कैसे घूमेंगे? तो रास्ता बना रहता है बाहर साइड में। आपको रास्ते के माध्यम से सिर्फ देख सकते हैं, दौड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए इस वृत्ताकार पार्क है, इस पार्क के चारों रास्ता बनाया गया है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को। पहली बात है कि वृत्त बनाया गया है तो एक वृत्त जो होगी तो उसकी चारों तरफ जो बीच की दूरियां होगी समान होगी। सेंटर इसको मान लीजिए, इस सेंटर से इस परिधि के बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। वही आपकी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। आपको इतना तो जरूर पता होगा कि इसकी जो लेंथ होगी वो आपको, जो इसकी चौड़ाई होगी ये भी तो पता होगा आपका। यानी चौड़ाई जो है आपका, मान लीजिए कि ए मीटर आपका चौड़ाई है। कितना है? ए मीटर चौड़ाई है। तो बताइएगा जब ए मीटर चौड़ाई दे दिया रहे, इस वृत्त की चौड़ाई जब ए मीटर दे दिया रहे, तब अब बताइएगा सेंटर से इस बड़े वाले वृत्त, यानी जब छोटे वाले वृत्त तो है लेकिन छोटे वाले वृत्त के चारों ओर जब रास्ता बनाई जाएगी और रास्ते की चौड़ाई फिक्स हो जाए तो वो भी तो एक गोल बनेगी, वो भी तो एक सर्किल बनेगी, लेकिन छोटे वाले की तुलना में वो बड़ा बनेगी। क्या बनेगी? बड़ा बनेगी। क्योंकि छोटे वाले वृत्त के बाद से वो चौड़ाई को मापने का प्रयास किया है, वो भी बराबर दूरियों पर, चारों तरफ बराबर उसकी चौड़ाई है, इसलिए वो सर्किल बनेगी बड़ा। जब बड़ा बनेगी तो छोटा वाला जो जितना भी त्रिज्या होगी उसमें इस चौड़ाई को अगर जोड़ेंगे तो बड़ा वाला का ही हमेशा त्रिज्या निकलती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर छोटे वाले यानी छोटे वाला वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्षेत्रफल की है। देखिए पहले हम इसको हटाते हैं। छोटे वाले वृत्त की क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर, यानी इसका तो आर का तो मान आर है ना, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं ना। अब लेंगे बड़े वाला वृत्त की क्षेत्रफल। बड़े वाला वृत्त की क्षेत्रफल, अब ध्यान समझेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल हम 12 वाला का वृत्त का क्षेत्रफल कैसे मानेंगे? तो बताइएगा त्रिज्या कितना लेंगे? 12 वाला वृत्त का त्रिज्या, 12 वाला वृत्त की त्रिज्या क्या लेंगे? त्रिज्या लेंगे हमने पहले यहां, इसके बाद ये वृत्त बनाया गया है। कितना मीटर है? 4 मीटर है, यानी ए मीटर है। सबसे पहले हम सेंटर से इस परिधि तक, छोटे वाले परिधि तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो जब प्रयास करेंगे तो ये कहलाएगी आर कहलाएगी, यानी सेंटर से छोटे वाले वृत्त की परिधि निकाले आर, ये निकली और यहां से यहां तक लेंथ निकालने का प्रयास किए जो कहलाती आर। इसके बाद ये ए मीटर चौड़ी दिया गया है, पट्टी बनाई गई है, रास्ता बनाया गया है। अब इसमें अगर काश जोड़ दें तो यही तब बड़ा त्रिज्या कहलाएगी मेरे दोस्त, यही कहलाएगी बड़ा त्रिज्या। अब समझ में आया? अगर छोटे वाले वृत्त में हमने छोटे यानी चौड़ाई की वैल्यू को ऐड कर दे
तो वह एक बड़ा त्रिज्या कहलाएगी, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या कहलाती है ना। तो इसके अनुसार क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, पाई इंटू हो जाएगी r प्लस a का हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसके इस पट्टी के क्षेत्रफल क्या होगी, तो अगर इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर छोटे वाले वृत्त को हटा दिए, जो पट्टी बनेगी वही तो रास्ते क्षेत्रफल कहलाएगी, मिलेगी। यानी जब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे वैल्यू को, और जितना वैल्यू निकलती है उस छोटे वाले वृत्त के वैल्यू को घटा दे या इसको ढांक दे, तो यही ना मिलेगी हमको, जो पट्टी दिखाई दे रही है। और जो दिखाई दे रही है उसी का वो क्षेत्रफल वो कहलाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते यानी इसको हम लोग बड़ा आर कहेंगे, ठीक ना। यानी रास्ते लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे हम लोग क्या चीज, पाई, इसको बड़ा आर देते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा आर, ठीक ना। ये अब पाई का मान कितना हो जाएगा, हमने आपको आर निकालने का मेथड को समझाया है कि आर कैसे बड़ा आर निकालेंगे। छोटे आर में हम चौड़ाई को जब हम जोड़ देते हैं तो वह एक बड़ा आर कहलाती है, वो एक बड़ा आर कहलाती है, ठीक ना। तो हमने बड़ा आर से इंडिकेट कर दिया, आपको आर बड़ा आर को ऐसे निकालना पड़ेगा। देखिए तो अगर पाई ले कॉमन तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर, हो जाएगी आर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसका जो वैल्यू है जब इसको आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आर प्लस छोटा आर, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। इस पर पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग समझेंगे क्या आखिर में ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक ना। वृत्ताकार क्या है, पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक ना। मान लीजिए कि वृत्ताकार क्या है, पार्क है, ये मेरा पार्क है जिसकी त्रिज्या दे दिया है, जिसकी त्रिज्या जो है आपकी वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या मान लीजिए 7 मीटर है, क्या है 7 मीटर है। हाँ जिसकी त्रिज्या कितना है 7 मीटर है, और जिसकी त्रिज्या कितना है 7 मीटर है। और इस पार्क के जब चारों तरफ जाते हैं, इस पार्क के चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते की चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर, क्या दे दिया है 3 मीटर दे दिया है ना। बात समझना पहले, पहली बात है एक पार्क है, जो पार्क की त्रिज्या क्या दिया हुआ है 7 मीटर। इस पार्क के बाहर चारों तरफ, बाहर की बात करो अंदर की नहीं, बाहर की, बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ी एक पट्टी बनाई गई है। उस पट्टी के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है, रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ठीक है। हाँ अब हम बनाएंगे, लिखेंगे इसको वैल्यू, ठीक है। लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, इस पर बैठाएंगे पाई का पाई कर देंगे। अब देखिए 12 हम लोग क्या करेंगे, 12 त्रिज्या निकाला ना, तो 12 त्रिज्या निकालने के लिए हम कैसे क्या है, क्या बोले हैं कि छोटे त्रिज्या में हम रास्ते की चौड़ाई जब हम जोड़ देते हैं तो वह एक बड़ा त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बड़ा त्रिज्या कहलाती है। इन छोटे पार्क की जो त्रिज्या कितनी है 7 मीटर है, और पट्टी की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है, तो बड़ा त्रिज्या कितना होगी। अब देखिए दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिएगा छोटे पार्क जो है, जब छोटे पार्क है, जब छोटे पार्क की जब वृत्ताकार है, यानी जब त्रिज्या 7 मीटर दे दिया रहे, इसका मतलब कि उस सेंटर से चारों तरफ 7-7 मीटर की दूरी पर ही लेंथ खींची गई है, वो एक लाइन खींची गई है जिसको वृत्त बोलते हैं। उस वृत्त के चारों तरफ बराबर दूरियों पर 3 मीटर की एक लेंथ और खींची गई है, यानी वो रास्ता बनाया गया है। जब बराबर दूरी पर बनाई गई, रास्ता बनाई गई है, बराबर चौड़ाई बराबर है, तो वो भी बनेगी तो एक वृत्त ही बनेगी जो बड़ा वृत्त कहलाएगी। बड़ा वृत्त के अंदर में छोटा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या जो होगी यहां से लेकर यहां तक होगी, कहां तक, यहां तक होगी। तो इस सेंटर से लेकर यहां से यहां तक 7 मीटर दूरी है, कितना है लेंथ है 7 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक कितना है 3 मीटर है। तो बताइएगा इसको ओ लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको ए लेते हैं, तो ओ ए की लंबाई 7 है और ए बी की लंबाई 3 है, तो ओ बी की लंबाई कितना होगी आपकी 10 हो जाएगी, यानी छोटा आर प्लस 3 यानी हो जाएगी 10 मीटर की हो जाएगी बड़ा पार्क की लंबाई, ठीक ना। बड़ा पार्क लंबाई कितना होगी 10, बड़ा पार्क की त्रिज्या कितना हो जाएगी, बड़ा वृत्ताकार पार्क की कितना हो जाएगी त्रिज्या
रास्ता सही है, यानी आपकी 10 मीटर हो जाएगी, यानी 10 क्या हो जाएगा स्क्वायर। हमने इस पर सॉरी क्या काम करो, जोड़ दो, डायरेक्ट कर दो। एक 10 प्लस कर दो 7, 10 मास कर दो 7, है ना। 10 प्लस 7, 10 प्लस 10 मास 7, यानी पाई हो जाएगी 17, गुना हो जाएगी 3, तो कितना हो जाएगी 51 हो जाएगी। पाई आपकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अगर चाहते हैं कि पाई का मान रख दे तो आप क्या कीजिएगा, 51 गुने 22/7 कर देंगे और गुना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 22 से कम 22 गुना 2, अब 22 + 110 और 2 कितना होता है 112/7 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। यही आपकी इस पट्टी का क्षेत्रफल कहलाएगी। यहां से यहां तक चारों तरफ कितना हो जाएगी 1122/7 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। हमने बाहर की तरफ रास्ते बनाने की कोशिश की है, यही अगर रास्ता अंदर की तरफ हो तब क्या करेंगे, है ना। ये उसको भी हम देखते हैं अभी। अब हम लोग देखेंगे इसी टाइप में वृत्ताकार पार्क होगा। देखिएगा एक वृत्ताकार पार्क है, लेकिन पार्क के अंदर की तरफ बनाया गया है रास्ता। तो अब उस